हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क की और बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी की कि हमें इनकी जरूरत क्यों है। तो आज से हम एक नेटवर्किंग की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। तो अगर आप कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कर दीजिए। तो आज हम सिर्फ बेसिक जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत हमें क्यों है। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क इज अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। अब कोई भी दो कंप्यूटर्स या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन के थ्रू वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक आपस में शेयर कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क ही एक फिनोमेना है जिसे जब लार्ज नंबर पर जब कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, है ना। तो कंप्यूटर नेट, इंटरनेट भी, जो इंटरनेट, जो नेट जो है ये नेटवर्क वर्ड से आया है। तो इंटरनेट भी एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क ही है, एक जाल है, बहुत बड़ा जाल है इस पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ, जिसका काम है रिसोर्सेज को शेयर कर पाना। अब सबसे पहली बात, नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी? रिसोर्सेज हम शेयर ही क्यों कर रहे हैं? क्या हम उन रिसोर्सेज को अपने कंप्यूटर के अंदर ही नहीं रख सकते? इस पूरे वर्ल्ड में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और जिसे एक कंप्यूटर में स्टोर कर पाना इम्पॉसिबल टास्क है, मैनेज कर पाना इम्पॉसिबल टास्क है। इसीलिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम कहीं भी मौजूद किसी और दूसरे डेटा को, किसी और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं एक जगह पर रहकर। दूसरी बात करते हैं नीड फॉर अ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की हमें जरूरत क्यों है? तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की हमें बहुत ही बेसिक एक नीड इसलिए है कि आप एक लेजिटिमेट यूजर है। मान लीजिए आप एक लेजिटिमेट यूजर है, लेकिन क्या इस वर्ल्ड में यूज करने वाले, इंटरनेट यूज करने वाले, क्या सभी लोग लेजिटिमेट हैं? क्या सभी लोग एक अपने बेनिफिट, मतलब दूसरे अपने सिर्फ काम के लिए भी यूज करें या फिर दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए भी करते हैं, यहाँ पर अटेम्प्ट्स करते हैं? तो उन लोगों से बचने के लिए, जैसे कि जब हार्म से बचने के लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट क्या है, बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है, बहुत मल्टीपल यूजर्स हैं यहाँ पर। कुछ यूजर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि सिर्फ दूसरे के डेटा को या दूसरे के रिसोर्सेज को हार्म पहुंचाने के लिए ही बैठे हो, जिन्हें हम कह देते हैं अटैकर्स, है ना। तो यही होते हैं अटैकर्स। अटैकर्स क्या है? जो आपके डेटा को हार्म पहुंचाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं लूं, यूजर है, जब वो किसी सर्वर पर, मैं कह दूं कि ये बैंक का सर्वर है ना, वो मनी ट्रांसफर कर रहा है, बैंक का सर्वर है, और बैंक के सर्वर पर उसने एक रिक्वेस्ट भेजी, जिस रिक्वेस्ट के अंदर उसने पासवर्ड और अपने बैंक की डिटेल्स दे रखी होगी, काफी ज्यादा प्राइवेट जो डिटेल्स होती हैं वो सभी इसने शेयर कर रखी होगी। अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो ये जो पासवर्ड होता, क्या होता, या डिटेल्स होती, बैंक डिटेल्स होती, बिना एनक्रिप्ट हुए इस नेटवर्क पर चले जाती है। एनक्रिप्ट क्या होता है? एनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए किसी डेटा को, किसी भी डेटा को मतलब दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कोई अटैकर उसे रीड ना कर पाए। जैसे कि हेलो वर्ड ही मैं ले लेता हूँ, क्योंकि हेलो वर्ड बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं सभी। तो हेलो को किसी कोड में कन्वर्ट कर दिया, 110010, इस तरीके का कुछ लिख दिया, या फिर ये तो बाइनरी में लिख दिया है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाइनरी हो, कि 1 स्टार एस्ट्रेक कुछ, मतलब एड्रेस वाला, और स्टार लगा दिया, उसके बाद 0 लिख दिया, ए लिख दिया, इस तरीके के वर्ड्स में किसी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसे हम क्या इसे कोई पढ़ के बता सकता है ये हेलो लिख रहा है? नहीं बता सकता। तो इसी तरीके के जो एनक्रिप्शन होता है, जिससे हम किसी मेन जो वर्ड होते हैं, जो मेन हमारा मैसेज होता है, उसे हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको, अटैकर को अगर ये मिल भी जाए तो वो रीड ना कर पाए। समझ आ गई आगे? और जब इसको हम डिक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्ट का मतलब इसे इस अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और फिर अनरीडेबल फॉर्म को वापस से इसी मैसेज में कन्वर्ट करना, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसे हम कह देते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन।
तो अटैकर्स क्या करता है कि इन मैसेज को रीड नहीं कर पाता है। तो इस सिक्योरिटी फीचर की वजह से क्या हुआ, हमारा जो डेटा था वो सेफली इस इंटरनेट पर होते हुए मेन सर्वर तक पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। और बीच में जो भी मौजूद थे लोग, जो भी लोग थे अटैकर्स या सिंपल जो हम लोग भी थे जो बिना किसी डेटा को मतलब जो डेटा को हार्म नहीं पहुंचा है, उन लोगों से भी हमने बचा लिया। समझ आ गई? तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके बाद हम नेटवर्क के ट्राइट्स के बारे में बात करेंगे कि सिक्योरिटी के क्या क्या ट्राइट्स होते हैं, और आगे हम फिर अटैकिंग के टाइप्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ अटैकिंग। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए।